जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आज अपन एक टॉपिक लेकर के आए हैं नया, जिसका नाम है कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि अपने मनुष्य शरीर में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, तंत्र होते हैं। मैंने आपको शुरू में एक बेसिक आइडिया दिया था कि शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिकाएं मिलकर के क्या करती है, जब कोशिकाएं समूह में मिलेगी तो ऊतक का निर्माण कर देगी। ऊतक एक विशेष प्रकार के कार्य को शरीर में संपन्न करता है। ऊतकों के समूह मिलकर के क्या बना देते हैं, अंग बना देते हैं। अंगों के समूह मिलकर के क्या बना देते हैं, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। और उस ऑर्गन सिस्टम से ही क्या बना हुआ है, अपना मानव शरीर बना हुआ है। तो मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे मनुष्य के शरीर में अलग अलग प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं। पाचन तंत्र है, वो अपना कार्य करता है। श्वसन तंत्र है, वो अपना कार्य करता है। परिसंचरण तंत्र है, वो अपना कार्य करता है। जनन तंत्र है, वो अपना कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र है, वो अपना कार्य करता है। वैसे ही अपना कंकाल तंत्र है, वो अपना कार्य करता है। और आप सब जानते भी हैं, सब 12th पास आउट होंगे, सबको पता है कि कंकाल तंत्र क्या काम आता है, कंकाल तंत्र किसका बना होता है, पैर की अस्थियां कितनी होती है, खोपड़ी की अस्थियां कितनी होती है, कशेरुकदंड में कितनी होती है, अस्थियों के क्या प्रकार है, कितने नंबर्स में होती है, सारी चीजें आपको पता है, किसकी बनी हुई होती है, सब चीजें। अपन इन चीजों के बारे में डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहली बात क्या कि मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है, जो आप बाहर से देख पा रहे हैं जैसे स्ट्रक्चर बनी हुई है, वो हड्डियों का बना हुआ क्या है, ढांचा है। मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं कि शरीर, मनुष्य का शरीर क्या लिख सकता हूं मैं, मनुष्य का शरीर हड्डियों के ढांचे से बना होता है। किसका बना होता है भैया, मनुष्य का शरीर हड्डियों के ढांचे का बना होता है। ढांचा मतलब क्या, स्ट्रक्चर है ना। मनुष्य का शरीर हड्डियों के ढांचे का बना होता है। और ये जो मनुष्य के शरीर का हड्डियों का ढांचा है, बना होता है, और ये यही ढांचा आपका क्या कहलाता है भैया, कंकाल तंत्र कहलाता है। मैं लिख सकता हूं क्या, यही ढांचा आपका क्या कहलाएगा, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम कहलाएगा। अब जो नेक्स्ट बात आती है, वो आप सबको एक बात पता होगी कि अपना जो कंकाल तंत्र है वो होता है अपने दो प्रकार का। कितने प्रकार का होता है भैया, दो प्रकार का। आप बोलोगे सर ये दो प्रकार कौन से हैं, ये आप हमें बता दीजिए। ज्यादा डिटेल में नहीं जानना है, मैं आपको हल्का फुल्का इन दोनों प्रकार के बारे में बताने जाऊं तो सबसे पहले एक होता है बाह्य कंकाल। क्या होता है भैया, बाह्य कंकाल। अरे बाह्य कंकाल, एक्सटर्नल स्केलेटन, बाह्य कंकाल। सर ये बाह्य कंकाल क्या है, तो बात को समझना, ये काइटिन से निर्मित होता है। काइटिन एक प्रकार की प्रोटीन होती है भैया। मैं लिख सकता हूं ये है काइटिन का बना होता है, ये है काइटिन का, ये है काइटिन का बना होता है। अरे किसका बना होता है, ये है काइटिन का बना होता है। बोलो बात क्लियर है क्या, यस सर। अगर आपको पूछ ले कि बाह्य कंकाल की बात है और बाह्य कंकाल किसका बना होता है, तो आप बोल देना एक प्रकार की प्रोटीन है जिसका नाम है क्या, काइटिन। तो ये किसका बना होता है भैया, काइटिन का बना होता है, जो एक प्रकार का क्या है भैया, इसका बना हुआ। तो ये दृढ़ व लचीला है। कैसा है, दृढ़ व लचीला। इस चीज को समझना, इस डिफरेंस को समझना कि दृढ़ भी बोल रहे हो, लचीला भी बोल रहे हो। दृढ़ का मतलब तो मजबूती है उसकी, लचीलापन उसका क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब वो टूटता नहीं है, लचीला है। अरे दृढ़ और लचीला दोनों शब्दों में फर्क है, बोलो क्लियर है क्या। ये दृढ़ व लचीला पदार्थ से बना होता है, जो आपको क्या देता है, ये बाह्य कंकाल क्या देता है, आकृति व सुरक्षा। ये आकृति व सुरक्षा प्रदान करता है, आकृति व सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम क्या हो गया भैया, बाह्य कंकाल का आकृति व सुरक्षा प्रदान करना, आकृति व सुरक्षा प्रदान करना। बात क्लियर है क्या। अगर इतनी बातें आपको समझ में आ रही है तो मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि जैसे शंख है, नाम सुना होगा, जो समुद्र में पाए जाते हैं। सीप नाम सुना होगा, शंख, सीप, है ना। इन शंखों में, सीप में जो बाहर का आवरण होता है, शंख सीप में बाहरी आवरण काइटिन का नहीं होकर के किसका होता है भैया, बाहरी आवरण। मैं आपको बस क्वेश्चन पॉइंट बता रहा हूं, बाहरी आवरण किसका बना होता है, याद करो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो। CaCO3 जिसको बोलते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। अगर मैं इस बाह्य कंकाल के एग्जांपल्स की बात करूंगा कि बाह्य कंकाल किस में पाया जाता है, तो मैं आपको बताऊं मछलियों के सल्क जो होते हैं, मछलियों के
सल्क, मछलियों के सल्क हो गए। और मैं एग्जांपल क्या दे सकता हूँ इसका, बाल हो गए, अपने नाखून हो गया। अरे जो बाल है, अपने नाखून है, वो भी किसके बने होते हैं भैया, ये बाह्य कंकाल में एक्सोस्केलेटन में ही आते हैं। और किसके बने होते हैं, काइटिन के बने होते हैं, याद रख लेना। अपन पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। मैंने कहा एक होता है बाह्य कंकाल जो काइटिन का बना हुआ होता है, और कंकाल तंत्र बेसिकली किसको बोलते हैं, जो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है उस ढांचे को ही, उस स्ट्रक्चर को ही क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र बोलते हैं। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है। कुछ मैंने आपको बताया शंख सीप हो गया, इनके अंदर किसका हो जाएगा भैया, ये होता है CaCO3 का बना हुआ, सुरक्षा या आकृति प्रदान करना इसका काम होता है, दृढ़ और लचीला होता है। फिर मैंने कहा मछलियों के सल्क हैं, वो किसके बने हुए हैं, काइटिन के बने हुए हैं, ये एक्सोस्केलेटन है। मैंने कहा बाल या नाखून है, वो किसका है, काइटिन का बना हुआ है, किस में आते हैं, बाह्य कंकाल में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अंत्य कंकाल की, किसकी बात कर लेते हैं भैया, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अंत्य कंकाल की, एंडोस्केलेटन की, अंत्य कंकाल। अंत्य कंकाल क्या होता है साथियों, अंत्य कंकाल की मैं अगर बात करूंगा तो वही बात है जैसे बाह्य कंकाल आपका बना हुआ था किसका, काइटिन का। अंत्य कंकाल के लिए बोलूंगा ये कौन, अंत्य कंकाल, ये अस्थियों, ये अस्थि व उपास्थि का बना होता है। अरे किसका बना होता है भैया, अस्थि या उपास्थि का बना होता है। ये अस्थि या उपास्थि का बना होता है कौन, अंत्य कंकाल बना होता है। ये आपके बोन्स या कार्टिलेज का बना हुआ होगा, कौन, अंत्य कंकाल। जो आपके एंडोस्केलेटन का मामला होगा, अंत्य कंकाल का मामला होगा, ये या तो हड्डियों से बना होता है या उपास्थियों का, अरे बोन्स या कार्टिलेज का, अस्थि व उपास्थि का बना होता है आपका अंत्य कंकाल। और ये पाया किसमें जाता है अंत्य कंकाल, कशेरुकी प्राणियों में, जिसमें कशेरुका होती है, कशेरुकी प्राणियों में। किसमें होता है भैया, कशेरुकी प्राणियों में, कशेरुकी प्राणियों में प्रेजेंट। बोलो बात क्लियर है क्या, अरे नॉर्मल सी बात थी, ज्यादा लोड लेने वाली या ज्यादा डीप लेवल में पढ़ने वाली बात ही नहीं है। अस्थियों उपास्थियों बना होता है, किसमें होता है, कशेरुकी प्राणियों में। एक बात बताना चाहूंगा दोनों ही कंकालों के बारे में, ये बाह्य कंकाल होता है, ये भ्रूणी है, ये भ्रूणी है, ये भ्रूणी है। एक्टोडर्म, ये भ्रूणी है, एक्टोडर्म से बना होता है, एक्टोडर्म से बना होता है। सर ये एक्टोडर्म क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस समय जनन की प्रक्रिया होती है 3 जननिक स्तर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो ये भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनता है कौन, बाह्य कंकाल, और अंत्य कंकाल बनता है आपके भ्रूणीय मेसोडर्म से। ये बस पॉइंट नाम याद रखने खाली, कि बाह्य कंकाल पूछेगा तो एक्टोडर्म से बना हुआ है, बाह्य कंकाल पूछेगा तो एक्टोडर्म से बना हुआ है, और अंत्य कंकाल पूछेगा तो मेसोडर्म से बना हुआ है। बोलो क्लियर है क्या, अरे बात क्लियर हुई क्या। नेक्स्ट अपन इसकी बात करते हैं किसकी, कंकाल तंत्र के अंदर कितनी हड्डियां होती है मनुष्य के शरीर में, जन्म के समय कितनी होती है, भ्रूणीय अवस्था में कितनी होती है। फिर अपन उन हड्डियों के बारे में कि कौन सी हड्डी बड़ी है, कौन सी छोटी है, किस अंग में कितनी पाई जाती है, फेशियल बोन्स किसको बोलते हैं, ये सारी चीजें अपन डिस्कशन में लेकर आते हैं। नेक्स्ट जो अपन अस्थियों की बात कर रहे हैं, कंकाल तंत्र पढ़ रहे हैं, तो आप समझना इस बात को कि मनुष्य का जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, मैं यूं कहूंगा कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जब भ्रूण अवस्था होती है, कौन सी अवस्था, भ्रूण अवस्था, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चा होता है, शिशु होता है, भ्रूण में होता है, भ्रूणावस्था में अस्थियों की संख्या, भ्रूणावस्था में अस्थियों की संख्या भैया, जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, जो भ्रूण होता है उस एम्ब्रियो के अंदर, उस भ्रूण के अंदर भ्रूणावस्था में अस्थियों या अस्थियां की संख्या कितनी होती है भैया, भ्रूणावस्था में अस्थियों की संख्या की मैं अगर बात करूंगा तो वो होती है 306 होती है, याद रख लेना। अरे वयस्क मनुष्य में 206 होती है और 100 ज्यादा होती है किसमें, भ्रूणावस्था में, जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डेवलपमेंट जब चल रहा होता है। मैं यूं बोलूंगा भ्रूणावस्था में अस्थियों की संख्या 206। मैं यूं बोल सकता हूं कि जो नवजात शिशु होता है, मैं लिख सकता हूं नवजात शिशु में, नवजात शिशु में बोन्स, अस्थियों की संख्या
नंबर ऑफ बोन्स इज इक्वल टू नवजात शिशु में कितनी होती है भैया, नवजात शिशु में होती है सर 270, कितनी होती है 270 टू 70। अरे न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, नया नया जन्मा हुआ हाथों-हाथ का बच्चा होता है शिशु, उसके अंदर कितने होते हैं भैया 270। नेक्स्ट मैं बात करूंगा किसकी, वयस्क मनुष्य में, एडल्ट पर्सन में, वयस्क मनुष्य में कितनी होती है हड्डियां, कितनी होती है अस्थियां वयस्क मनुष्य में, बोन्स की संख्या वयस्क मनुष्य में, बोन्स मतलब क्या, हड्डियां, मैं लिखूंगा वयस्क मनुष्य में होती है आपके 206। क्या ये बात क्लियर है? यस सर क्लियर है। ये संख्या आप याद रख लेना, कई बार पूछी जाती है। मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा यहाँ कि ह्यूमन बॉडी में मसल्स कितनी होती है, मांसपेशियां कितनी होती है, पेशियों की संख्या, पेशियों की संख्या की मैं अगर बात करना चाहूंगा तो वो होती है आपकी 639, 639। कितनी होती है भैया 639। बात को समझते हो आगे बढ़ना। मैंने कहा कंकाल तंत्र चल रहा है, स्केलेटन सिस्टम चल रहा है, तो अपन बात कर लेते हैं पहले कुछ संख्या की, क्योंकि संख्या का सवाल पूछा जाता है। अगर भ्रूणावस्था में पूछे कि भ्रूण के अंदर कितनी हड्डियां होती है तो आप बोल देना 306 होती है। नवजात के अंदर न्यूली बॉर्न बेबी में कितनी होती है 270 होती है। वयस्क मनुष्य में 206 होती है। और पेशियों की संख्या अगर आपको पूछ ले तो आप बोल देना 639 होती है। नेक्स्ट अपन अपने पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। उस पॉइंट को आगे बढ़ाने से पहले अपन कंपैरेटिवली कुछ पढ़ लेते हैं। मैं यहाँ एक तरफ बताऊंगा आपको हाथ की अस्थियां, एक तरफ तो मैं समझाना चाहूंगा हाथ की अस्थियां, एक तरफ तो मैं बताऊंगा आपको हाथ की अस्थियां और एक तरफ बताऊंगा पैर की अस्थियां। सर ये क्या बात हुई? कंपैरेटिवली इसलिए बता रहा हूं कि हाथ और पैर साथ में क्लियर हो जाए। इस तरफ अपन लिखेंगे पैर की अस्थियां। साथ साथ चलना भैया, नोट करते हुए चलें। हाथ की अस्थियां कौन सी होती है, पैर की अस्थियां कौन सी होती है? अरे आपको पूछा जाता है ना कि शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली हड्डी कौन सी होती है, उसका नाम अभी मैं नोट में लिखाऊंगा स्पेशली। आपको पूछ लिया जाता है मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, मैं बताऊंगा अभी। आपको पूछ लिया जाता है शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, वो भी बताऊंगा अभी। यानी कि जितनी भी चीजें आपको इस चैप्टर के रिगार्डिंग जाननी होती है, समझनी होती है, वो अपन यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। तो बात को समझते हुए चलें। अपन पढ़ रहे हैं हाथ की अस्थियां, किसकी पढ़ रहे हैं, बोन्स ऑफ हैंड, और इधर पढ़ रहे हैं अपन लेग की, पैर की अस्थियां। बोलो बात क्लियर है क्या? तो सबसे पहली बात हाथ की अस्थियों रिगार्डिंग में अगर बोलना चाहूंगा तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा, कंधे से कोहनी की जो अस्थि होती है, आपके कंधे से कोहनी की अस्थि, कंधे से कोहनी की अस्थि। सर ये क्या है? अरे मैं आपको यूं बोलूंगा कि आप समझ सकें इस लैंग्वेज को, वैसे ही समझाऊंगा। ये जो आपका कंधा होता है, इस कंधे से कोहनी तक की ये जो लंबी हड्डी है आपकी, यहाँ कंधे से लेकर के इस कंधे से कोहनी तक की जो अस्थि होती है उसको क्या बोलते हैं भैया, ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं आपके अलग कलर में लिख दे रहा हूँ। इसको बोलते हैं ह्यूमरस अस्थि। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। याद रख लेना नाम को। इसको क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। और अगर मैं उधर बात करूं किसकी, पैर की अस्थियों की, तो मैं बोल सकता हूं, चलो पैर की बाद में देखेंगे, पहले हाथ की चलने दो। तो सबसे पहली बात कंधे से कोहनी की अस्थि, कोहनी तक आगे अपन, फिर मैं क्या बोलूंगा, कोहनी से कलाई तक की अस्थि। कोहनी से कलाई, ये आपकी कलाई होती है, इसको कलाई बोलते हैं। रिस्ट, जहां आप घड़ी पहनते हैं, अरे घड़ी कहाँ बांधी जाती है, कलाई पे बांधी जाती है। तो कोहनी से कलाई तक की अस्थि को क्या बोलते हैं, लिखना साथ में लिखते चले। कोहनी से, अरे अपन डेली लैंग्वेज की भाषा या यूं कहूं समझने वाली भाषा प्रयोग कर रहे हैं। कोहनी से कलाई तक, कोहनी से कलाई की अस्थि, कोहनी से कलाई की अस्थि। अरे जब आप कोहनी से कलाई तक आओगे तो हड्डियों के दो नाम आएंगे। इधर तो ह्यूमरस हुई, यहाँ दो नाम आएंगे, एक आएगा रेडियस, एक आएगा अल्ना। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं रेडियस अल्ना, साथ में ही पढ़ा जाता है, साथ में ही लिखा जाता है, रेडियस अल्ना। अरे कोहनी से कलाई तक की दो अस्थियां आती है भैया हाथ में, एक रेडियस एक अल्ना। और इसमें भी बात को समझना कि ये तो जाती है अंगूठे की तरफ। किधर जाती है? ये तो अंगूठे की तरफ जाती है, ये तो अंगूठे की तरफ जाने वाली होती है, अंगूठे की तरफ। और जो आपकी अल्ना होती है वो जाती है अंगुलियों की तरफ। किधर जाती है भैया? अंगुलियों की
ओर या अंगुलियों की तरफ। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? मैं आपको जितनी इस चैप्टर से रिगार्डिंग बातें होगी सारी क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं हाथ की अस्थियाँ। हाथ की अस्थियों में, हैंड की अस्थियों में सबसे पहले मैंने कहा कंधे से लेकर के कोहनी तक, कंधे से कोहनी तक की जो अस्थि होगी उसका नाम है ह्यूमरस। ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात आती है कोहनी से कलाई तक की अस्थि, वो है रेडियस अल्ना, साथ में पढ़ा जाता है। रेडियस तो वो अस्थि होती है जो अंगूठे की ओर जा रही होती है, और अल्ना वो होती है जो आपकी अंगुलियों की तरफ जा रही होती है। नाम से भी पता चल रहा है ना, अल्ना मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, अंगुलियां मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है। बोलो क्लियर है क्या? ये आपकी रेडियस अल्ना होगी। फिर बात आती है कलाई में स्थित अस्थि, जो आपकी कलाई में होती है, कलाई में स्थित, कलाई में स्थित अस्थि। अरे जो आपकी रिस्ट में होती है, कलाई में होती है, उसका नाम क्या है? आपकी कलाई में रिस्ट में जो हड्डी होती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है कार्पल्स। क्या नाम है भैया? कार्पल्स नाम है। अरे जो आपकी कलाई में पाई जाती है उसका नाम है कार्पल्स। और कलाई के बाद में जो आएगी वो आएगी कलाई से अंगुलियों तक। कहां से कहां तक? कलाई से, कलाई से अंगुलियों तक, कलाई से अंगुलियों तक, कलाई से अंगुलियों तक अस्थि। अब कलाई से अंगुलियों तक कौन सी होगी भैया? कलाई से अंगुली तक होगी मेटाकार्पल्स। ये था कार्पल्स, अब आएगा मेटाकार्पल्स। बोलो क्लियर है क्या? ये आपके आई मेटाकार्पल्स। फिर अपन पढ़ेंगे अंगुलियों की अस्थियां। किसकी आएगी? अंगुलियों की आएगी, जिसको डिजिटल बोन्स बोलते हैं या डिजिट बोन्स बोल सकते हो आप। अंगुलियों की, अंगुलियों की अस्थियां, अंगुली की अस्थि, अंगुली की अस्थियां होंगी, उसको बोलते हैं फेलिंजिज। क्या बोलते हैं? फेलिंजिज। बात को समझना। हाथ की हड्डियां पढ़ रहे हैं अपन, हाथ की अस्थियां पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कंधे से जो कोहनी तक, कंधे से कोहनी तक की अस्थि होगी उसका नाम है ह्यूमरस। नेक्स्ट दो हड्डियां आएगी, उसका नाम है आपके कोहनी से कलाई वाली, वो है रेडियस अल्ना। रेडियस वो जो अंगूठे की तरफ जाएगी, अल्ना वो जो अंगुलियों की तरफ जाएगी। नेक्स्ट आता है कलाई में स्थित अस्थि। कलाई के अंदर कौन सी होती है भैया? कार्पल्स होती है। और कलाई से फिर अंगुलियों की तरफ जो जाएगी, कलाई से फिर जो अंगुलियों की तरफ जाएगी उनका नाम क्या है? कलाई से अंगुलियों की तरफ मेटाकार्पल्स। और फिर अंगुलियों से, अंगुलियों की अस्थियां जो होगी, जो अंगुलियों की अस्थियां होती है उनको बोलते हैं डिजिटल बोन या फेलिंजिस बोलते हैं। बोलो क्लियर है क्या? अरे क्लियर है कि नहीं है? ऐसा कहा जाता है एक हाथ में 30 अस्थियां होती है। अब ये मत बोलना सर आपने एक हाथ की बताई, दूसरे हाथ की और बताओ। ये मत बोलना एक हाथ की पढ़ा दी, दूसरे हाथ की और पढ़ो। भैया एक हाथ में जो हड्डियां हैं वही दूसरे वाले में है। माना कि ये अपन ने जो पढ़ी राइट हैंड की थी, लेफ्ट हैंड में सेम वही कहानी है। सेम वही कहानी क्या? मैं फिर से याद कराने के पर्पज से बोल रहा हूं हाथ की अस्थियों के लिए। क्या कि कंधे से कोहनी की अस्थि ह्यूमरस, कोहनी से कलाई की अस्थि रेडियस अल्ना, और कलाई में स्थित अस्थि कार्पल्स, और कलाई से अंगुलियों की मेटाकार्पल्स, और अंगुलियों में फेलिंजिस। ये आपका हाथ क्लियर हुआ। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? नेक्स्ट अपन चलते हैं पैर की अस्थियों पे। तो पैर की अस्थियों पे जाते ही वही बात, सेम कहानी। कौन सी कहानी? हाथ वाली। अभी अपन कंधे से कलाई चल रहे थे, अब अपन कुल्ले से घुटने तक चलेंगे। मैं लिख सकता हूं कुल्हे से घुटने तक, घुटने तक की अस्थि, घुटने तक की अस्थि, घुटने तक की अस्थि ये होती है आपकी फीमर। क्या होती है भैया? फीमर, मोस्ट इंपोर्टेंट हड्डी। अरे पूछा गया सवाल, कौन सी हड्डी? फीमर। मैंने क्या कहा? कुल्ले से घुटने तक की। कुल्ले ये क्या होता है? कुल्ला, पेल्विक रीजन। यहाँ कुल्ले से घुटने तक की जो हड्डी होगी उसको क्या बोलोगे आप? फीमर। फीमर के लिए मैं एक बात बोलूंगा, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है ये क्या है भैया? अलग कलर में लिख रहा हूं मैं। शरीर की सबसे
लंबी अस्थि, अरे शरीर की सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट बोन, शरीर की सबसे लंबी अस्थि। मैंने कहा था ना अपन इस चैप्टर में सबसे लंबी, सबसे छोटी, भार वहन करने वाली सारी पढ़ेंगे। तो शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है आपकी? शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है आपकी? फीमर। और इसको जांग की अस्थि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जांग की अस्थि। अरे जांग में होती है ना ये, साथल में, जांग की अस्थि। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे आपकी बॉडी से रिलेटेड चीजें हैं जवानों, ये तो आपको पता ही है। अगर आपकी हड्डियां सही हुई तो ही आप फिजिकल सही कर पाओगे, हड्डियां ही सही नहीं हुई तो फिजिकल क्या कर पाओगे? बात समझ में आ रही है क्या? अपन पढ़ रहे हैं पैर की अस्थियां, सेम वही राम कहानी। कौन सी? जो हाथ में पड़ी थी। कैसे? कंधे से कोहनी, कोहनी से कलाई, कलाई से आपकी कलाई के अंदर वाली अस्थि, फिर कलाई से अंगुलियों की, और फिर अंगुलियों की, वैसे ही कूल्हे से घुटने तक की अस्थि अभी तक अपने सामने आई। फीमर जो शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, जिसका और नाम क्या है? जांग की अस्थि। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे घुटने की अस्थि। क्या पढ़ेंगे भैया? क्यों? क्योंकि अपन कुल्ले से घुटने तक आ चुके हैं, कुल्ले से घुटने तक आ चुके हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं घुटने की अस्थि। घुटने की अस्थि, अरे आपके घुटने में कौन सी अस्थि होती है? घुटने की अस्थि बराबर क्या लिखेंगे आप? घुटने की अस्थि बराबर लिखेंगे पटेला। क्या नाम है भैया? पटेला। अरे घुटने की अस्थि का नाम होता है पटेला। याद रख लेना आपको सीधा सीधा कि घुटने में कौन सी अस्थि पाई जाती है? पटेला पाई जाती है। अब आप जब घुटने तक पहुंच गए हैं तो मैं लिख सकता हूं घुटने से टखने तक की अस्थि। अरे ये जो आपका घुटना है, घुटने से टखने तक, फिर से समझना। सबसे पहले अपन हाथ में पढ़ रहे थे कंधे से कोहनी तक की अस्थि, फिर कंधे से कोहनी से कलाई तक की अस्थि, फिर कलाई की अस्थि, फिर कलाई से अंगुलियों तक की, फिर अंगुलियां खुद की। अब वापस अपन पैर में आए तो कुल्ले से घुटने तक की अस्थि, फिर घुटने की अस्थि पटेला। अब अपन पढ़ रहे हैं घुटने से टखने तक की। ये आपका घुटना और यहाँ से टखना, ये वाला टखना जो नीचे एडी के पास होता है उसको बोलते हैं टखना। तो घुटने से टखने तक की अस्थि कौन सी होती है? लिखना घुटने से टखने तक की, घुटने से टखने तक की अस्थियां या अस्थि दो होती है भैया। घुटने से अगर आप टखने तक जाओगे तो दो अस्थियां आएगी। घुटने से टखने तक अस्थि बराबर वही बात कोहनी से कलाई की जब आप गए थे रेडियस अल्ना आई थी, यहाँ टीबिया फिबुला आएगी। साथ में पढ़ना होता है इन दोनों को भी, टीबिया फिबुला। क्या लिखा भैया? टीबिया फिबुला। जो पिंडली की अस्थियां होती है ना, जिसको पिंडली बोलते हो आप, उसको बोलते हैं टीबिया फिबुला। समझते हुए चलना। ये टीबिया फिबुला क्या है मैं आपको बता दूं। टीबिया जो होती है वो होती है आपकी मोटी। क्या होती है? ये आपकी मोटी अस्थि होती है, ये होती है मोटी। और फिबुला जो होती है ये होती है पतली। क्या होती है भैया? पतली। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट में अगर बात करूंगा घुटने से टखने तक आ गए तो अब क्या करेंगे अपन? टखने में कौन सी होती है? वही बात सेम। कलाई में कौन सी होती है? वही। इधर लिखेंगे टखने में स्थित अस्थि। टखने में अस्थि। टखने में अस्थि कौन सी होती है? टखने में एक अस्थि होती है जिसका नाम है टारसल। क्या नाम है भैया? टारसल नाम है। अरे याद रखने का तरीका बताऊं क्या? टखना मतलब टे से स्टार्ट, टारसल मतलब टे से स्टार्ट। यानी टखने में कौन सी अस्थि होती है? टारसल। और टखने से अंगुलियों की, वापस पैर में भी तो अंगुलियां होती है, तो टखने से अंगुलियों की, यहां लिख दे रहा हूं मैं, टखने से अंगुलियों की, टखने से अंगुलियों की, टखने से अंगुलियों की कौन सी होती है भैया? मेटाटारसल। मेटाटारसल। ये बात खत्म। वापस समझना, बात को समझते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने आपको कहा अपन पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में मैंने आपको कहा मनुष्य का शरीर अलग अलग प्रकार के तंत्रों से बना होता है। कहीं आप श्वसन तंत्र पढ़ते हैं जो श्वसन की क्रिया करता है, कहीं आप जनन तंत्र पढ़ते हैं जो जनन की क्रिया करता है, तो कहीं आप कंकाल तंत्र पढ़ते हैं जो आपका शरीर को सुरक्षा, सहारा, ढांचा, गति, स्थिति ये आपको प्रदान करता है। अरे आपको कंकाल तंत्र का बोले तो कंकाल तंत्र आपकी स्थिति बनाए रखता है, कंकाल तंत्र आपको सहारा प्रदान करता है, कंकाल तंत्र आपकी स्ट्रक्चर, ढांचा बनाए हुए रखता है। बोलो क्लियर है? फिर मैंने कहा कंकाल तंत्र दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य कंकाल, एक होता है अंत्य कंकाल। बाह्य कंकाल काइटिन का बना होता है, कुछ आपको बताया शंख में, घोंघों में, सीप में,
जो बाहरी आवरण है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जबकि मछलियों के पंख हुए, अपने मनुष्य के शरीर में बाल हुए, नाखून हुए, ये बाह्य कंकाल के बने होते हैं, जो क्या है, एक तरह का दृढ़ व लचीला पदार्थ है, काइटिन प्रोटीन है। फिर मैंने कहा अंत्य कंकाल, अंत्य कंकाल आपका अस्थियों तथा उपास्थियों का बना होता है। मेनली अपने को पढ़ना यही था, क्या, बोन्स एंड कार्टिलेज, अस्थियां तथा उपास्थियां, ये अंत्य कंकाल है। फिर मैंने कहा मनुष्य के शरीर में जब भ्रूणावस्था में बच्चा होता है तो उस भ्रूणावस्था में, उन एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे में जो हड्डियां होती है वो होती है आपकी 306। नेक्स्ट अपन ने बात करी न्यूली बॉर्न बेबी जो होता है, नवजात शिशु जो होता है, उसमें 270 हड्डियां होती है। नेक्स्ट एक वयस्क मनुष्य में, एक एडल्ट पर्सन में 206 हड्डियां होगी। फिर मैंने कहा पेशियों की बात पूछ ले तो 639 आप ऑप्शन करके आओगे। और फिर से बता दूं मैं एक बात फिर से बता दूं आपको कि ये मनुष्य के शरीर में वयस्क अवस्था में कितनी हड्डियां होती है, आया हुआ सवाल है। आपके पेशियों की संख्या कितनी होती है, आया हुआ सवाल है। मैं जो पिंक आपके कर रहा हूं सर्कल, आपको पूछा गया शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, वो आपकी फीमर थी। ये सवाल आया हुआ है, पूछा गया सवाल है। और आपको क्या पूछा गया सवाल है, और आपको पूछा गया है कंधे से कोहनी की अस्थि, ह्यूमरस वाला सवाल पूछा गया है। और नेक्स्ट बात आपको मैंने बताई दी कि हड्डियों की संख्या आपको याद रखनी है। फिर अपन पैर की और हाथ की अस्थियां पढ़ने लगे थे, तो हाथ की अस्थियों में मैंने आपको कहा कंधे से कोहनी, इस कंधे से लेकर कोहनी तक की अस्थि को ह्यूमरस बोलोगे। फिर कोहनी से लेकर कलाई तक 2 अस्थियां आती है, रेडियस और अल्ना। रेडियस तो वो जो आपके अंगूठे तक जाएगी, और अल्ना वो जो अंगुलियों की ओर जाएगी। फिर कलाई खुद में अस्थि होती है, उस कलाई की अस्थि को कार्पल्स बोलते हैं, और संख्या में होती है वो 8। फिर कलाई के बाद इस कलाई से अंगुलियों तक जो ये बीच की अस्थियां होती है वो होती है 5। अरे कलाई से, आप कलाई से अंगुलियों तक आओगे, 5 ही तो रास्ते जा रहे हैं ना, अंगुलियां 5 ही होती है। अरे अंगुलियां 5 ही होती है ना, तो वो होती है मेटाकार्पल्स। ये मेटाकार्पल, 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 ये मेटाकार्पल। मतलब आपके कलाई से आप जब अंगुलियों तक आओगे तो कितनी अस्थियां आएगी, 5 आएगी। उनका नाम क्या है, मेटाकार्पल्स है। फिर अंगुलियों में जो स्थित हड्डियां होती है उनको फेलिंजीज बोलते हैं, जो 14 होती है संख्या में। कितनी होती है भैया, वो फेलिंजीज 14 होती है। बोलो क्लियर है क्या? अरे जो फेलिंजीज होती है वो कितनी होती है, 14 होती है। ये आपकी हाथ की अस्थियां हो गई। तो नेक्स्ट अपन आगे पैर की अस्थियों में, पैर की अस्थियों में सेम वही बात, कुल्ले से घुटने तक की अस्थि, कुल्ले से घुटने तक फीमर, शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर। फिर घुटने में स्थित अस्थि पटेला। फिर घुटने से टखने तक 2 हड्डियां, टिबिया और फिबुला। फिर टखने खुद में स्थित, आपने कहा टखना टे से शुरू होता है, इसमें कौन सी होती है, टार्सल। और टखने से अंगुलियों में मेटाटार्सल। बातें खत्म। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आई बात समझ में? नेक्स्ट अपन एक पॉइंट और बोलते हैं यहाँ। एक मैं पॉइंट और बोलना चाहूंगा। अब कंकाल तंत्र में आपने अभी तक हाथ की अस्थियां पढ़ ली, पैर की अस्थियां पढ़ ली, और आपने क्या पढ़ लिया, बाह्य कंकाल, अंत्य कंकाल के बारे में आपने अध्ययन कर लिया कि बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ था, कुछ में सीप में, गोंगों में, और उनमें कैल्शियम कार्बोनेट का कवरिंग था, आवरण पाया जाता था। अंत्य कंकाल अस्थि उपास्थियों का बना होता है। हालांकि इसमें भी कुछ और डिटेल में जाएंगे तो अक्षीय कंकाल, अनुबंधी कंकाल अलग होता है। जैसा भी अपन हाथ पैर ये अस्थियां पढ़ रहे थे, हाथ की पैर की अस्थियां, ये सब अनुबंधीय कंकाल में पढ़ी जाती है। किस में पढ़ी जाती है, अनुबंधीय कंकाल में। और जो खोपड़ी की, चेहरे की ये अस्थियां होती है वो सब पढ़ी जाती है अक्षीय कंकाल में। लेकिन आपको उतना ज्यादा डिटेल में जाकर के कोई नीट की या पीएमटी की तैयारी नहीं करनी। आपको तो आर्मी की तैयारी करनी है, तो आर्मी में जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं उतना ही पूछा जाता है। आप मेरे साथ में एक पॉइंट लिखते चले, या मैं यूं कहूंगा स्पेशल नोट लिखें, एक स्पेशल नोट लिखें। स्पेशल नोट, ये सर स्पेशल नोट क्या है, ये पूछा गया सवाल है भैया। स्पेशल नोट बोले तो क्या, पूछा गया सवाल यहाँ पे। तो सबसे पहली बात स्पेशल नोट में कि शरीर का, मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखते चले, शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली, शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली हड्डी या अस्थि, वहन करने वाली अस्थि,
अरे ऐसी अस्थि, ऐसी हड्डी, ऐसी बोन जो शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करती है, शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली अस्थि, नाम है उसका टीबिया। क्या नाम है भैया? नाम है उसका टीबिया। अभी मैंने बताई पिंडली की अस्थियां जो होती है, शरीर का अपना जो पूरा बॉडी वेट होता है, जो अपना पूरा शरीर का भार होता है, इस घुटने के नीचे वाली, मैंने कहा ना कुल्ले से घुटने तक की अस्थि फीमर थी, शरीर की सबसे लंबी अस्थि थी। घुटने में पटेला थी, फिर पटेला के नीचे घुटने से टखने तक की अस्थियां मैंने नाम बोले थे टीबिया, फिबुला। उसमें ये टीबिया जो होती है वो शरीर का पूरा भार वहन करती है, सहन करती है। यानी कि शरीर का सबसे ज्यादा भार किस हड्डी पर पड़ता है? टीबिया नामक अस्थि पर पड़ता है। याद रख लेना भैया, टीबिया पर। टी मतलब क्या? टीबिया, टी मतलब टोटल वेट, टोटल भार जो होगा शरीर का किस पर पड़ता है? टीबिया पर पड़ता है। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अगर दूसरी हड्डी टीबिया के बाद में अगर कोई सहन करने वाली है, दूसरी, मैं यहाँ कोमा लगा के लिख देता हूँ दूसरी, तो वो है आपकी कौन सी? इसके बाद में पटेला, उसके ऊपर पड़ता है जो घुटने की होती है, पटेला। दूसरी वाली कौन सी है? पटेला। पहली तो कौन सी है? टीबिया। नेक्स्ट बात, ये स्पेशल पॉइंट नंबर आपका 1। नेक्स्ट मैं आपको बताने जाऊंगा दूसरा पॉइंट है आपके, मैं यूं कहूं शरीर की सबसे सुंदर अस्थि। क्या बोलूंगा? शरीर की सबसे सुंदर अस्थि, शरीर की सबसे सुंदर अस्थि, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन। क्या बोलते हैं भैया? ब्यूटी बोन। मैं लिख सकता हूं यहाँ, इसको बोलते हैं ब्यूटी बोन, या इसी को बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलते हैं इसी को? कॉलर बोन। इसको क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। और इसी को क्या बोलते हैं? हंसली की अस्थि। ये कौन सी होती है भैया? इसका नाम क्या है? इसका नाम है क्लेविकल। क्या बोलते हैं इसको? क्लेविकल। अरे जो यूं कहूं कि सुंदरता बढ़ाने वाली अस्थि होती है, जो सबसे खूबसूरत अस्थि होती है, उसको ब्यूटी बोन बोलते हैं। जो आपके यहाँ पाई जाती है, यहाँ से जो हड्डी दिखती है ये इस प्रकार से, उस हड्डी को क्या बोलते हैं? ब्यूटी बोन, कॉलर बोन। नाम क्या उसका? क्लेविकल। क्या नाम है भैया? क्लेविकल। अगर आपको पूछे शरीर की सबसे सुंदर, शरीर की सबसे खूबसूरत या ब्यूटी बोन अच्छी वाली हड्डी कौन सी है? क्लेविकल है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट में अगर बात करूं, तीसरा होता है कंधे के पीछे वाली हड्डी। कंधे के पीछे की त्रिभुजाकार या पतंगाकार, कंधे के पीछे की त्रिभुजाकार, कंधे के पीछे की त्रिभुजाकार, कंधे के पीछे की त्रिभुजाकार या पतंगाकार, कंधे के पीछे की त्रिभुजाकार या पतंगाकार अस्थि कौन सी होती है भैया? उसका नाम है स्कैपुला। क्या नाम है इसका? स्कैपुला। अस्थि बराबर स्कैपुला। याद रख लेना। मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं आता। ये आपका इतना खत्म हुआ क्या स्पेशल पॉइंट का मामला। नेक्स्ट अपन उठाते हैं कान की अस्थियाँ, या कुछ ईयर के बारे में पढ़ लेते हैं। ईयर बोले तो क्या? कान। मैं मनुष्य का कान भी साथ में पढ़ा रहा हूँ भैया, मैं आपको मनुष्य का कान भी साथ में पढ़ा दे रहा हूँ, क्योंकि अलग से कान की कोई क्लास नहीं लेंगे। तो सबसे पहली बात, कान का काम क्या होता है? कान का काम, अरे आप बोलोगे सर कान का काम सुनना होता है ना, कान का काम होता है शरीर संतुलन बनाए रखना। कान का काम होता है शरीर का संतुलनांग बोलते इसको, संतुलन बनाए रखना। और इसका काम क्या है? सुनना इसका काम है, हियरिंग इसका काम है। अरे कान का काम खाली सुनना नहीं है, कान का काम शरीर का संतुलन बनाए रखना भी है, सुनना भी है। इसलिए इस कान को बोलते हैं स्टीरियो एक्वेस्टिक ऑर्गन। क्या बोलते हैं? स्टीरियो एक्वेस्टिक ऑर्गन। कान में जो ग्राही कोशिकाएं होती है, कान में जो ग्राही कोशिकाएं होती है, उन ग्राही कोशिकाओं को बोलते हैं फोनो रिसेप्टर। क्या बोलते हैं भैया? फोनो रिसेप्टर या ऑडिटरी रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर मतलब क्या? आपके जो आवाज होगी उसको ग्रहण करना, कंपनों को ले जाना। फिर मैं बात करूंगा अपना मनुष्य का जो कान होता है 3 भागों का बना होता है। एक होता है बाह्य कर्ण, एक होता है मध्य कर्ण, एक होता है अंत्य कर्ण। कान के जो सबसे बाहर वाला पार्ट दिखता है इसको बोलते हैं ईयर पिन्ना। क्या बोलते हैं? ईयर पिन्ना। कर्ण पल्लव। क्या बोलते हैं भैया? कर्ण पल्लव बोलते हैं, ईयर पिन्ना बोलते हैं। मनुष्य के शरीर में इसके अंदर जो मैं यूं कहूंगा
पेशियां जो होती है वो निष्क्रिय होती है, जबकि जो हाथी है, गाय है, बकरी है, इनके अंदर ये कान की पेशियां, जो इस ईयर पिन्ना के अंदर जो पेशियां होती है, मसल्स होती है, वो एक्टिव होती है। इसलिए हाथी और गाय अपने कान को हिला पाते हैं। जब उनके ऊपर मक्खी बैठ जाती है तो कान को हिला देते हैं, जबकि अपन अपने कान को नहीं हिला सकते, क्योंकि जो पेशियां वो क्या है, निष्क्रिय, जबकि उनमें क्या होती है, सक्रिय। मैं आपको बताऊंगा कान के कितने पार्ट होते हैं भैया, 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 पार्ट्स है। कौन कौन से? सबसे पहला मैं यहाँ लिखूंगा बाह्य कर्ण। क्या लिखूंगा? बाह्य कर्ण। कर्ण मतलब कान। फिर लिखूंगा मैं मध्य कर्ण। क्या लिखूंगा इधर? मध्य कर्ण। मध्य कर्ण मतलब क्या? मध्य वाला कान। फिर लिखूंगा अंत्य कर्ण। अरे जो सुनने का, संतुलन का जो रियल काम होता है वो अंत्य कर्ण का होता है भैया। किसका होता है? अंत्य कर्ण का। मैं यूं कहूंगा बाह्य कर्ण का सबसे बाहरी पार्ट है वो होता है ईयर पिन्ना। क्या होता है भैया? ईयर पिन्ना। सर आप बोल रहे हो ईयर पिन्ना, हिंदी बताओ। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण पल्लव। क्या बोलते हैं? कर्ण पल्लव। बोलो बात क्लियर है क्या? यस। इस कर्ण पल्लव की जो पेशियां होती है वो निष्क्रिय होती है। मनुष्य में, जानवरों में सक्रिय होती है, गाय में, हाथी में तो वो अपने कान को हिला पाते हैं। फिर इसके अंदर एक ऑडिटर EAM होती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस। अरे बाह्य कर्ण गुहिका क्या होती है? ये जो आपके कान की गुहिका है, इसके अंदर से साउंड अंदर जाता है, इसके अंदर ध्वनि अंदर जाती है। फिर आपके मध्य कर्ण में 3 हड्डियां होती है। अच्छा मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि बाह्य कर्ण में हड्डी नहीं होती। मैं लिख सकता हूँ हड्डी नहीं होती, हड्डी नहीं होती, कहाँ नहीं होती? बाह्य कर्ण में नहीं होती। तो ये किसका बना होता है? फिर ये किसका बना होता है? बाह्य कर्ण उपास्थियों का बना होता है भैया। किसका बना होता है? ये उपास्थियों का बना होता है। उपास्थियों का बना किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। उपास्थियों का बना होता है। कौन? बाह्य कर्ण। क्लियर है? यस। मध्य कर्ण की बात करूंगा, 3 हड्डियां होती है। कितनी होती है? 3 हड्डियां पाई जाती है, 3 अस्थियां पाई जाती है। कौन कौन सी? इनको ऑसिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्थिकाएं बोलते हैं। मध्य कर्ण में 3 हड्डियां कौन कौन सी? एक होती है आपकी मेलियस। क्या होती है भैया? मेलियस। दूसरी होती है इनकस। दूसरी होती है इनकस। और तीसरी होती है स्टेपीज। क्या होती है? स्टेपीज या स्टेपीज। अब इसको शॉर्ट में बोलते हैं तीनों को MIS, मिस। क्या बोलते हैं इनको? MIS, मिस। एक कान में 3 होती है। कितनी होती है भैया? एक कान में मेलियस, इनकस, स्टेपीज 3 होती है। कौन से वाले कान में? मध्य कर्ण में, मध्य वाले कान में। इनको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? मिस। मिस मतलब M मतलब मेलियस, I मतलब इनकस, S मतलब स्टेपीज। मेलियस इनकस के बीच में होता है आपके हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट होता है? हिंज जॉइंट। मैं आगे पढ़ाऊंगा जॉइंट्स भी। और इनकस स्टेपीज के बीच में होता है ऐसा बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मैं बताना चाहूंगा इस स्टेपीज के रिगार्डिंग, अलग कलर से मेंशन करूंगा। ये जो स्टेपीज होती है ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। लिख सकते हैं अपन क्या? इधर लिख देता हूं मैं, शरीर की सबसे छोटी, शरीर की सबसे छोटी अस्थि। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है भैया? शरीर की सबसे छोटी अस्थि है आपकी स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज। और इसी को कई बार किताबों में लिखा हुआ होता है स्टेपीडियस। क्या लिखा होता है? स्टेपीडियस। बोलो क्लियर है क्या? ये आप याद रखते हुए चलना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अंत्यकर्ण की। अंत्यकर्ण के लिए मैं बोलूंगा इसमें पर्दा होता है। इसमें पर्दा होता है। पर्दा कौन सा भैया? कान का पर्दा। इसमें पर्दा होता है। इसमें पर्दा होता है। किसमें? अंत्यकर्ण में। नेक्स्ट ये पेशियों का बना होता है। किसका बना हुआ होता है भैया? ये पेशियों का बना होता है। मैं ज्यादा मोटा मोटी तौर पर बातें जो पूछी जाती है वो बता रहा हूँ। ये पेशियों का बना होता है। ज्यादा तो आपके सिलेबस में आता नहीं है, लेकिन जितना आता है वो मैं बता रहा हूँ। ये पेशियों का बना होता है। कौन? अंत्यकर्ण। फिर मैं क्या बोलूंगा? इसमें भी हड्डी नहीं होती है भैया। किसमें? इसमें भी हड्डी नहीं होती। किसमें? अंत्यकर्ण में हड्डी नहीं होती। और क्या बोलूंगा? इस पर्दे के पीछे, इसमें पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे या पर्दे के पीछे, पर्दे के आगे एक पदार्थ भरा होता है, उसका नाम है सीरुमिन। क्या नाम है? पर्दे के आगे पदार्थ, उसका नाम क्या है भैया? सीरुमिन। क्या नाम है?
सिरुमिन। बोलो बात क्लियर है क्या? वापस समझना बात को कि मैं कहना क्या चाहता हूं। आखिरकार अपन पढ़ रहे हैं कंकाल तंत्र। मैंने कहा एक स्पेशल नोट लिखने जाना। नोट में मैंने आपको बताया कि शरीर का सबसे ज्यादा भार वहन करने वाली, सबसे ज्यादा भार सहन करने वाली हड्डी कौन सी है भैया? उसका नाम है आपके टीबिया। और नेक्स्ट नंबर पे जो आती है उसका नाम है पटेला। फिर मैंने आपको कहा सेकंड नोट, शरीर की सबसे सुंदर अस्थि जिसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं, जो यहाँ पाई जाती है, जो गर्ल्स में ज्यादा दिखाई देती है, उस हड्डी को क्या बोलते हैं भैया? उस हड्डी को बोलते हैं आपके क्लेविकल। नेक्स्ट आती है कंधे के पीछे। आपके कंधे के पीछे एक त्रिभुजाकार हड्डी होती है जिसका नाम है क्या? स्कैपुला। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट मैंने कहा कान के बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने कहा कान का काम खाली सुनना नहीं होता, कान को बोलते हैं स्टेटो एक्वेस्टिक ऑर्गन, शरीर संतुलनांग। शरीर का संतुलन बनाए रखने वाले अंग को क्या बोलते हैं? कान बोलते हैं। इसका काम सुनना भी होता है, हियरिंग भी होता है। सही बात है आपकी। नेक्स्ट, कान के 3 भाग बताए भैया। कान में जो संवेदनाओं को, उद्दीपन को, ध्वनि को ग्रहण करने वाली कोशिका, उसका नाम है फोनोरिसेप्टर। कान के 3 भाग, बाह्य कर्ण, मध्य कर्ण, अंत्य कर्ण। बाह्य कर्ण मतलब एक्सटर्नल ईयर, ये बना होता है उपास्थियों का। उसके बाहर वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं ईयर पिन्ना। कर्ण पल्लव, यही कर्ण पल्लव जानवरों में, गाय या भैंस या हाथी में सक्रिय पेशियां ली हुई होती है, इसलिए इस कर्ण पल्लव को हिला सकते हैं, जबकि अपन नहीं हिला सकते। नेक्स्ट बात, इसके अंदर EAM एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस, ये जो कर्ण, बाह्य कर्ण गुहिका होती है, ये होती है जिसमें साउंड जाता है आपका। ये आपके तीव्रता बढ़ाता है किसकी? साउंड की। उसको पूरे को साथ में कंपन को लेकर के अंदर जाता है। फिर आता है ईयर ड्रम, और इसमें भी कोई प्रकार की हड्डी नहीं होती। नेक्स्ट आता है मध्य कर्ण। 3 प्रकार की अस्थियां होती हैं जिनको अस्थिकाएं बोलते हैं, ईरोसिकल्स बोलते हैं। वो कौन सी है? मेलियस, इनकस, स्टेपीज, शॉर्ट में बोलते हैं मिस। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शरीर की सबसे छोटी जो अस्थि होती है, सवाल पूछा गया शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी? तो स्टेपीज या स्टेपीडियस नाम आता है। और ऐसा भी पूछ सकते हैं शरीर की सबसे छोटी अस्थि किस अंग में पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट, अंत्यकर्ण, इसमें पर्दा होता है, पेशियों का बना होता है, हड्डी होती नहीं है, और पर्दे के आगे एक पदार्थ होता है जिसका नाम है सिरुमिन। तो ये अपना कंकाल तंत्र चल रहा है। एक क्लास और लगेगी भैया इस कंकाल तंत्र में। अपन खोपड़ी की, चेहरे की, ये जितनी भी अस्थियां होगी, स्कल बोन हो गई, फेशियल बोन्स हो गई है ना, चेहरे की अस्थियां हो गई, ये जितनी भी होगी अपन इन अस्थियों को क्लियर करेंगे। उसमें फिर कुछ अपने उसमें टॉपिक रहेगा जॉइंट्स का। किसका रहेगा? जॉइंट्स का, संधियों का। अपने जो शरीर में संधियां होती है, जैसे ये आपकी उंगली है, आगे तो मूवमेंट कर सकती है पर पीछे नहीं करती। ये कौन ही है? ऐसे तो खुलती है। ये कौन ही है? ऐसे तो खुलती है, ये तो जॉइंट है, पर ये पीछे की तरफ नहीं जाती। इसमें कौन सा जॉइंट है? ये गर्दन है, ये पीछे भी जा रही है, आगे भी जा रही है, इसमें कौन सा जॉइंट है? मतलब अपनी बॉडी में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं, संधियां होती है, जंक्शंस होते हैं, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाकी बची हुई हड्डियां भी उसमें पढ़ेंगे और अपना कंकाल तंत्र का चैप्टर अगली क्लास में खत्म हो जाएगा। यानी मैं यूं बोल सकता हूं, आपके सिलेबस में आपके लेवल का जो सवाल बनते हैं, पूछे जाते हैं, वो आपके वो क्लास में कंकाल तंत्र खत्म हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उसी वे में, उसी अंदाज से, उसी लगन से, उसी मेहनत से, उसी इरादे से, उसी जुनून से, उसी जज्बे से पढ़ते रहें, लगे रहें। अब वर्दी दूर नहीं है। जय हिंद, जय भारत।